नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को है और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज एक बार फिर से मैं बात कर रही हूं प्रयागराज में हुए एनकाउंटर मामले में उत्तर प्रदेश की गर्माती राजनीति की। जी हां, उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप बढ़ते ही जा रहे हैं। कभी कोई किसी नेता के साथ आरोपियों की तस्वीर को पोस्ट कर ये आरोप लगाता है, ये दावा करता है, तो कभी कोई मंत्रियों के साथ तस्वीर दिखाकर उससे उसका रिश्ता बताता है। इस बीच समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसी स्थिति हो गई है कि मारो, जो पकड़ में आ जाए, जो पकड़ में आ जाएगा उसको मार दिया जाएगा। ये पुलिस को ऑर्डर दिया गया है। रामगोपाल यादव ने यह भी दावा किया कि अतीक अहमद के बेटों की हत्या करवाई जा सकती है। लगातार योगी सरकार की नई कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इससे इधर प्रदेश की जो योगी सरकार है अपराधियों और माफियाओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है और उमेश पाल हत्याकांड में भी कार्रवाई पूरी सख्ती के साथ इसी दिशा में अग्रसर है। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार, लेकिन उससे पहले आपको कुछ और जानकारियां यहां पर देती हूं और साथ ही साथ ये बताती हूं कि दरअसल योगी राज में अब तक कितने एनकाउंटर्स हैं जो हो चुके हैं। जल्दी से वो आंकड़ा हम आपके आगे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर यहां पर रखते हैं कि क्या कह रहा है दरअसल वो आंकड़ा। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है और पिछले 6 साल में अगर हम देखें तो 178 अपराधी जो हैं वो एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए हैं। पुलिस की गोली से 4900 अपराधी दरअसल घायल हुए हैं। मुठभेड़ में 1425 पुलिसकर्मी भी इस दौरान घायल हुए हैं। ये साथ ही साथ अपराधियों में अगर बात करें तो मुठभेड़ में जो 15 पुलिसकर्मी हैं वो शहीद हुए हैं। ये वो आंकड़ा है जो पिछले 6 साल का है। पिछले 6 साल में 23,032 आरोपी जो हैं वो दरअसल गिरफ्तार भी हुए हैं। तो ये योगी सरकार में, योगी राज में दरअसल क्या कुछ अब तक हुआ है और कितने एनकाउंटर हुए हैं उसका आंकड़ा, उसका पूरा ब्यौरा हम आपको दे रहे थे। लेकिन अब 5 का प्रहार के वो 5 सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो अब आ रखे हैं एक एक कर। पहला सवाल ये कि शूटर के एनकाउंटर पर सियासी मुठभेड़ क्यों? दूसरा सवाल ये कि रामगोपाल यादव ने एनकाउंटर पर सवाल क्यों उठाए? तीसरा सवाल ये कि क्या माफिया पर कार्रवाई से सपा को दिक्कत है? चौथा सवाल ये कि योगी मॉडल से ही अपराधी और माफिया खत्म होंगे क्या? पांचवा और अंतिम सवाल ये कि 2.5 लाख के इनामी शूटर आखिर कब पकड़े जाएंगे, जो यक्ष प्रश्न है और यही सबसे अहम प्रश्न है। तमाम सवाल होंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे इन सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। पूछताछ के लिए उनसे जेल से निकाल के उनका एनकाउंटर किया जा सकता है। 3-4 दिन हम लोगों को वहाँ रखा गया। उस समय से हमारा स्वास्थ्य बहुत ख़राब चल रहा है। बोलने में भी मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, जैसा कि आप लोगों को आवाज़ से पता चल रहा होगा। हम मुख्यमंत्री जी से भी ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा का जिम्मा लें। माफिया के खिलाफ ये बाबा की सख्ती का ही डर है जो अतीक का परिवार थर-थर कांप रहा है। लेकिन डॉन और उसके गैंग के खिलाफ कार्रवाई का असर सियासत में भी दिखने लगा है। प्रयागराज में उमेश पाल के हत्यारों के खिलाफ यूपी पुलिस की गोली खूब बोली। हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। पहले उमेश पाल की हत्या में शामिल अतीक का गुर्गा अरबाज मारा गया और फिर उमेश पर पहली गोली चलाने वाला उस्मान चौधरी ढेर हुआ। तो सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने एनकाउंटर वाली कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर दिए, साथ ही अतीक के बेटे के एनकाउंटर की आशंका जता दी। जब असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं तो दबाव ऊपर से है कि मारो, तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारेंगे। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों को पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आध दिन में, आप देखिए। जबकि संविधान हमारा आदमी को जीवन के अधिकार का मौलिक अधिकार देता है। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ अपराध और अपराधी को उत्तर प्रदेश में पनपने नहीं देगी। प्रयागराज की घटना में एक अपराधी को पकड़ा जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा कानून के तहत हम लोग दिलाएंगे। हमारा मानना है कि किसी भी अपराध में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हम अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं कि प्रदेश में अपराध का सफाया करेंगे और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति को और मजबूत करेंगे।
योगी सरकार ने माफिया को मिट्टी में मिलाने की कसम ले ली है। उन अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रखे हैं जिन्होंने प्रयागराज में बमबाजी, फायरिंग और कत्ल कर संगम नगरी में दहशत फैलाई। लेकिन अतीक और उसके गुर्गों के खिलाफ योगी सरकार की ये कार्रवाई समाजवादी पार्टी को रास नहीं आई। एनकाउंटर पर सवाल उठाकर अखिलेश के चाचा ने पुलिस के आला अधिकारियों को भी चेतावनी दे डाली। आज नहीं तो कल जब कोई दूसरी व्यवस्था बनेगी तो ये जो फर्जी इनकाउंटर करने वाले लोग हैं, नेता सब बच जाते हैं, अधिकारी फंसते हैं, इन पे हत्या का मुकदमा कायम होगा। ये पहले भी हुए। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा रखना चाहिए, न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए। अगर हम प्रभावी पैरवी करेंगे तो खूंखार अपराधियों को फांसी के फंदे तक भी पहुंचाया जा सकता है। इसलिए इस प्रकार की बातों का कोई औचित्य नहीं है और इस प्रकार का बयान जो भी दिया हो उनको नहीं देना चाहिए। माफिया के खिलाफ एक्शन पर सियासी टेंशन बढ़ चली है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया ने साफ कर दिया कि माफिया को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे। अतीक हो या मुख्तार, सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। एक एक कर माफियाओं के अपराध के किले को ध्वस्त किया जा रहा है। साथ ही 2.5 लाख के इनामी उन शूटर्स की तलाश भी तेज है जिन्होंने प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया था। नेपाल बॉर्डर से लेकर कोलकाता तक अतीक के बेटे असद और बाकी आरोपियों की तलाश हो रही है। सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भी अपराधी इसके पीछे है उसको मिट्टी में मिला देंगे और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस हमारी योगी सरकार की नीति है और हम पूरे दृढ़ संकल्प के साथ इस नीति पे आगे बढ़ रहे हैं। प्रयागराज की घटना पे आपने देखा कि जितने भी दोषी हैं उनकी धरपकड़ और उनके ऊपर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई चल रही है। स्पष्ट संदेश है कि उत्तर प्रदेश में अगर रहना है तो कानून व्यवस्था के दायरे में रहना पड़ेगा। इसके साथ ही माफिया अतीक को भी गुजरात की साबरमती जेल से यूपी लाए जाने की तैयारी है, लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश की सियासत एनकाउंटर पर गर्मा उठी है। ऐसे में सवाल है कि अतीक के शूटर्स के एनकाउंटर पर सियासी मुठभेड़ क्यों? क्या माफिया पर कार्रवाई से सपा को दिक्कत है? और सवाल ये भी कि 2.5 लाख के इनामी शूटर्स कब पकड़े जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।